ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.1 पेज नंबर 232 पे ये एक्सरसाइज आपको नज़र आ जाएगी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, मैथमेटिकल सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। ट्राइंगल एक गिवन है और इसमें से एक लाइन पैरेलल जो है वो आ रही है थर्ड साइड के। तो ऑफ कोर्स इस पे रेशो वाला हम जो थ्योरम है वो अप्लाई करेंगे। और रेशोज़ दो तरह की बन सकती हैं, एक को कहते हैं फिक्स पॉइंट रेशो और एक को कहते हैं वेरिएबल पॉइंट रेशो। तो दोनों जो रेशोज़ हैं, फिक्स पॉइंट रेशोज़ और वेरिएबल पॉइंट रेशोज़ वो दोनों आपने अप्लाई करनी है इन इसके सारे पार्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 5 पार्ट्स हैं, सारों पे किसी एक में आप फिक्स पॉइंट रेशो को यूज़ करेंगे और किसी एक में आप वेरिएबल पॉइंट रेशो को यूज़ करेंगे। और ये डिपेंड करेगा आपके गिवन डाटा में। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखें, आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ए डी की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर दी है, तो आप यहाँ पे ए से लेकर डी तक को लिख देंगे 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर मैं फर्दर आगे चलूँ तो बी डी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे लिखना होगा 3 सेंटीमीटर। ये बी डी या डी भी एक ही चीज़ होती है। फिर ए इज़ इक्वल टू 1.3 है, तो ऑफ कोर्स ए से लेकर ई तक आप यहाँ पे लिख देंगे 1.3 सेंटीमीटर। और फिर क्वेश्चन में कहता है फाइंड सी ई या ई सी, इसको कहता है आपने फाइंड करना है। इसको मैं सपोज करें एक्स कर लेता हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो ये हमने फाइंड करना है। चूँकि ये पीसीज आपको नज़र आ रही है ना, ए डी की वैल्यू है, फिर डी बी की वैल्यू है, ए ई की वैल्यू है और ई सी की वैल्यू है। जिस तरह की वैल्यूज़ गिवन है उसी तरह की अपने रेशो को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। मतलब ये है कि आप ए पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे, हमेशा स्टार्टिंग आपकी अल्टीट्यूड पॉइंट से होगी, टॉप पॉइंट से होगी। तो ए डी रेशो डी बी और इधर से आप लिखेंगे ए ई रेशो ई सी। तो ये रेशो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि मैं किस तरह की रेशो की बात कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट मैंने रेशो लिख दी है ए डी रेशो डी बी, मतलब डिवाइडेड बाई डी बी, रेशो डिवाइड को कहते हैं। और फिर ए ई रेशो ई सी मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दी है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। 3 वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास गिवन डाटा के मुताबिक। फोर्थ वैल्यू गिवन नहीं है, उसकी जगह हमने एक्स लिखना है। तो वो वैल्यूज़ मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या है और हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। ये स्टूडेंट जो गिवन वैल्यूज़ थी वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। ए डी की वैल्यू 1.5 थी तो वो लिख दी है, डी बी की वैल्यू 3 है वो लिख दी है, ए ई इज़ इक्वल टू 1.3 एंड फाइंड द सी ई दैट इज़ इक्वल टू एक्स मैंने कर लिया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक्स को यानी कि ई सी को हम फाइंड कर लेते हैं। तो मैं रिमेनिंग इसका सोल्यूशन करके आपको दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स मैंने इसका रिमेनिंग सोल्यूशन कर दिया। 3 को 1.3 से क्रॉस में मल्टीप्लाई किया है, 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे डिवाइड हो गया तो 2.6 एक्स आ गया। या एक्स को हम ई सी बेसिकली कह सकते हैं। तो इस एक्स को रिप्लेस कर दिया ई सी से, तो हमारा आंसर आ गया 2.6। ये पार्ट नंबर जो 1 है ये इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 मैंने ये लिख दी है। ए डी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, ई सी इज इक्वल टू 4.8, देन फाइंड ए बी। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर आप गौर करें तो ये ऊपर जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो है वो वेरिएबल पॉइंट रेशो यूज़ की है, लेकिन यहाँ पे आप चूँकि अगर कंप्लीट लेंथ गिवन होगी तो आपको फिक्स पॉइंट रेशो अप्लाई करनी है। तो पहले वैल्यूज़ लगा के हम चेक कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू 2.4 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2.4 सेंटीमीटर आप लिख देंगे इसकी वैल्यू गिवन डाटा। फिर ए ई इज इक्वल टू 3.2, तो ए से लेकर ई तक जो लेंथ है दैट इज़ इक्वल्स टू 3.2 सेंटीमीटर। देन ई सी की वैल्यू वो कह रहे हैं कि हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर है। फाइंड ए बी, वो कह रहे हैं ए बी आपको फाइंड करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, अगर मैं से ए बी की जगह एक्स का नाम दे दूँ तो ये मुझे फाइंड करना है। तो जब कंप्लीट लेंथ इन्वॉल्व होंगे तो उसमें हमने वेरिएबल पॉइंट नहीं बल्कि फ़िक्स पॉइंट रेशो यूज़ करनी है। फ़िक्स पॉइंट का मतलब है कि इसमें जो टॉप पॉइंट होगा, जैसे हमने रेशोज़ बनाते हैं ना, तो उसका जो टॉप है वो सारी रेशोज़ में इन्वॉल्व होगा। मैं यहाँ पे लिख के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि फ़िक्स पॉइंट रेशो का मीनिंग क्या होगा। पहले आप लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए डी, ये मैंने रेशो स्टार्ट की हैं, तो मेजरमेंट ऑफ ए डी डिवाइडेड बाई मेजरमेंट ऑफ ए बी। ए से लेकर फिर आपने ना लास्ट तक जाना है। पहले आप आएंगे ए डी, देन फिर आप ए से स्टार्ट होंगे और फिर ए से आगे पॉइंट पे जाएंगे दैट इज़ इक्वल्स टू ए बी। तो ये हम डिवाइडेड बाई ए डी डिवाइडेड बाई आप ए बी लिखेंगे इस दफ़ा। ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया ए बी, और राइट साइड पे भी बिल्कुल सेम आपने ऐसे ही यूज़ करनी है फिक्स पॉइंट रेशो। पहले आप लिखेंगे ए ई, बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, आपकी कंसंट्रेशन मुझे चाहिए होगी। मेजरमेंट ऑफ ए ई, तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए ई,
डिवाइडेड बाई कंप्लीट लेंथ, मतलब ए से लेकर आपने सी तक, जैसे यहाँ से आपने ए से बी तक लिखा था ना ये वाला, तो इसी के सामने इसकी राइट साइड वाली अपोजिट साइड आप देखेंगे तो वो ए सी बन रही है, तो आप ए ई डिवाइडेड बाई ए सी लिखेंगे। ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करने का टाइम आ गया, तो ए डी की वैल्यू ऑफ कोर्स आपको नज़र आ रही है 2.4 है। ए बी तो आपको फाइंड करना है, तो आप ए बी की जगह एक्स कर देंगे। ए ई जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 3.2, वाइल ए सी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको ज़रा ध्यान से देखना है। ए से लेकर सी तक ही में दो लेंथ इन्वॉल्व हैं। अगर आप गौर करें यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक 3.2 है और एक 4.8 है। इन दोनों को ऐड करेंगे वो कंप्लीट लेंथ आएगी ए सी की। तो 4.2 को और 3.2 को आप ऐड करें तो ये आपके पास बन जाएगा 8 और 2 10.1 कैरी हो गया, 4 3 7 और 1 8, 8.0 कर लें या सिंपल आप 8 कर लें, ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी स्टूडेंट्स आप फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और इसका आंसर आपने खुद से सोल्यूशन फाइंड कर लेना। जैसे ऊपर हमने ये क्रॉस किया ना और एक्स फाइंड किए, यहाँ पे भी आप एक्स आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो वो आप अपने खुद करना है, ठीक है जी। तो आई होप कि इंशाल्लाह आप कर लेंगे और बाद में आंसर में सेंटीमीटर लाजमी लिख दीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर जो 3 है वो आपने होमवर्क में खुद से करना है, खुद से सोचें, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, लॉजिकली इसको समझने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि फ़िक्स पॉइंट रेशो यूज़ होगी या फिर वेरिएबल पॉइंट रेशो यूज़ होगी। पार्ट नंबर 4 जो है ये मैंने लिख दिया है, बड़ा ख़तरनाक सा क्वेश्चन नज़र आ रहा है। इसमें ए डी की लेंथ गिवन है, ए ई बी है, डी ई बी गिवन है, बी सी है, लेकिन साथ में कहता है ए बी भी फाइंड करो, डी बी भी फाइंड करो, ए सी भी फाइंड करो एंड देन सी ई भी फाइंड करो। तो कुछ लेंथ्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है, जैसे ए डी की लेंथ है 2.4, तो वो मैं फिगर के ऊपर ही ए डी से लेकर ट्राइंगल के ऊपर ही ना ए डी के ऊपर लिख देता हूँ 2.4, ये मैंने लिख दी है। और इसी तरह फिर ए ई की लेंथ गिवन है तो वो मैं ए ई पे लिखता हूँ 3.2, और इसी तरह डी ई की लेंथ गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो वो मैं लिख देता हूँ। एंड ऑफ कोर्स बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो बी सी को मैं 5 लिख देता हूँ। अब अगर लेंथ वाइज देखें तो ए डी और हमें ए बी भी फाइंड करना है ना, ये उसने कहा हुआ है, पहला पार्ट ही है कि ए बी फाइंड करना है। तो ए डी रेशो ए बी बन रही है, अगर हम फिक्स पॉइंट देखें तो उसमें ए ई ओवर ए सी है, तो ए सी की लेंथ के लिए ई सी चाहिए होगा, तो ई सी हमारे पास एब्सेंट है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इस थ्योरम को, इस क्वेश्चन को थ्योरम के मुताबिक थोड़ा चेंज करना है। तो इसकी चेंजिंग मैं आपको बता देता हूँ, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी, तो वो कंस्ट्रक्शन करके आपको मैं दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स आपने एक लाइन सेगमेंट लगानी है ई एफ़, ठीक है जी। ई एफ़ आपने लगानी है ई पॉइंट से, ऐसी लगानी है जो ए बी के पैरेलल हो, यानी कि ये समझ लें कि डी बी के पैरेलल हो, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहला काम करना है, सबसे पहली कंस्ट्रक्शन करनी है। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम बन चुकी है। अगर आप गौर करें ई एफ बी डी या डी ई एफ बी, तो इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि डी ई अगर 2 सेंटीमीटर है तो ऑफ कोर्स बी से लेकर एफ तक जो है दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। लेकिन चूंकि बी सी टोटल 5 सेंटीमीटर था तो एफ सी जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, 3 और 2 मिलके 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है और हमें थोड़ा सा इसका फ़ायदा हो गया कि हमें एक पैरेललोग्राम मिल गई है, क्योंकि अगर कोई ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसकी 2 साइड्स आपस में पैरेलल हों तो फिर, और ये वाली अपोजिट साइड्स कॉर्नर भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो हम उन्हें कहेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम बन चुकी है। 11.11 का जो सेकंड थ्योरम है जिसकी वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसके मुताबिक आप पैरेललोग्राम को अच्छे तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। तो अब आपने करना ये होगा स्टूडेंट्स कि अब आपने रेशो बनानी है सी पॉइंट से, जैसे हम ए से बनाते थे ना, आप सी से बनाएंगे। ये हमारा पैरेलल जो है वो लाइन आ चुकी है, तो अब हम सी पॉइंट से एक रेशो को मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, तो इससे हमें फिर सी ई मिल जाएगा। तो रेशो कैसे बनेगी वो ज़रा देख लें। ये स्टूडेंट्स मैंने रेशो स्टार्ट की है, सी ई रेशो ई सी, वेरिएबल पॉइंट है, यानी कि पहले आप सी से ई की तरफ आएंगे और फिर ई से ए की तरफ जाएंगे, और इसी सी पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे देखें तो बेस में आ रही है सी एफ़ और एफ़ से बी की तरफ। तो ये मैंने रेशोज़ लिख दी हैं, तो इनमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें। सी ई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो इसको एक्स कर लेते हैं। ई ए की वैल्यू 3.2 है तो मैं इसे 3.2 लिख दूंगा। सी एफ़ की वैल्यू 3 आई है तो वो सी एफ़ की जगह 3 लिख देंगे आप, और एफ़ बी जो है ऑफ कोर्स दैट इज़ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, तो वो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ और फिर रिमेनिंग कैलकुलेशन करके आपको इसका आंसर दिखाता हूँ।
लेकिन स्टूडेंट्स मैंने ईसी की कैलकुलेशन कर ली है, वैल्यूज़ लगा ली हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई की है और एक्स आ गया। एक्स का मतलब है ईसी हमारे पास आ चुके। तो ये अब जो हमारे पास ईसी है इसकी वैल्यू एक्स थी जो कि हमारे पास आ चुकी है 4.8 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ तो हमारी ये वाला अननोन कैंसिल हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो हमने सी ई को फाइंड कर लिए। अब बाकी बड़ी आसानी से हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। उसके लिए दोबारा मैं फिगर छोटी सी दोबारा बनाना चाहूँगा ताकि आपको ए बी डी बी ए सी के बारे में बता दूं कि वो हम कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने दोबारा जो है इस फिगर को कंस्ट्रक्ट किए, ई सी की जगह 4.8 लिख दी है क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ। तो अब मैं ए पॉइंट से फिक्स पॉइंट रेशो को यहाँ पे यूज़ करता हूँ। फिक्स पॉइंट रेशो में मेरी रेशो बनेगी ए डी रेशो ए बी एंड ए ई रेशो ए सी, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसकी मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी स्टूडेंट्स फिक्स पॉइंट रेशो हम यूज़ कर चुके हैं। मेजरमेंट ऑफ ए डी डिवाइडेड बाई मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाई ए सी। तो उसमें मैंने वैल्यूज़ लगा दी हैं। ए सी की कंप्लीट वैल्यू नहीं है, आपने दोनों पार्ट्स को ऐड करना होगा। 3.2 प्लस 4.8 आप करेंगे तो 8 और 2 10 0.4 और 3 1 7 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर आ गया ए बी 6 सेंटीमीटर। तो ये जो किधर गया जी, ये लें जी, दूसरा भी टिक हो गया, दूसरा भी हमने फाइंड कर लिया। अब डी बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर से देख लें उधर से देख लें की बात है। डी बी की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड हो जाएगी। ए बी में से ए डी को आप माइनस कर देंगे तो ऑफ कोर्स डी बी आ जाएगा। वो मैं आपको ना यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। लें जी स्टूडेंट्स 3.6 हमारा आंसर आ चुका है। माइनस करने से ए बी माइनस ए डी की है तो ए बी की वैल्यू लगा दी है मैंने, अभी ताज़ा फाइंड की है। और ए डी की ऑलरेडी गिवन है 2.4 और हमारा आंसर आ गया 3.6। डी बी भी हमने क्लियर कर दिया है। ए सी तो क्लियर हो चुका है स्टूडेंट्स, ये गौर ही नहीं किया हमने। ए सी तो देखिए ना यहाँ पर ही क्लियर हो गया था ना। ए सी में हमने ए और ई को ऐड किया और ई सी को, तो ये देखिए ना ए सी की वैल्यू 8 लिखी हुई है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ मेजरमेंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये चूँकि हम फाइंड कर चुके हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे सारी फाइंडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला जो पार्ट नंबर 4 है ये भी समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अल्लाह अल्लाह करके आखिरी पार्ट आ ही गया है। और इसमें वैल्यूज़ जो हमें गिवन है, ए डी इक्वल टू 4x माइनस 3 है, ए ई की वैल्यू गिवन है, ई सी की वैल्यू है और बी डी की वैल्यू आपको गिवन है। एक्स कहते हैं फाइंड करें। तो पहले मैं ना ये फिगर जो मैंने बनाई है उसमें जो वैल्यूज़ लगानी है, मैं ए डी की वैल्यू लिख दूँ उसके साथ, फिगर के साथ यहाँ पे लिख दूँ, और ए ई की, सी ई की और बी डी की, तो वो लिख के मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये स्टूडेंट्स मैंने वैल्यूज़ लगा दी हैं जो गिवन डाटा की थी। तो अब मुझे देखना है, डिसाइड करना है रेशो फिक्स पॉइंट वेरिएबल पॉइंट कौन सी होगी। तो आप देख रहे होंगे बाई पार्ट्स वैल्यूज़ हैं। ए डी की वैल्यू है, फिर डी बी की वैल्यू है, फिर ए ई की वैल्यू है, ये यहाँ पे लिखी हुई आपको नज़र आ रही है, और ई सी की वैल्यू है। तो बाई पार्ट्स का मतलब हुआ कि वेरिएबल पॉइंट आप रेशो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वेरिएबल पॉइंट रेशो बनेगी कि कौन सी, वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब था मेजरमेंट ऑफ ए डी ओवर डी बी इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ ए ई ओवर ई सी। तो अब इसमें आप वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दें। ले स्टूडेंट्स, मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई ए डी की वैल्यू भी लगा दी है, डी बी की, ए ई की, और अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। तो अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये स्टूडेंट्स मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दी है। 4x माइनस 3 को 5x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8x माइनस 7 को ऑफकोर्स 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो मल्टीप्लाई करके ना मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मल्टीप्लाई जब होंगे तो फिर किस तरह की सिचुएशन बनेगी, हमारे क्वेश्चन के किस तरह का बनेगा। ये स्टूडेंट्स मैंने मल्टीप्लाई की है। पहले आप 4x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x से, तो 5 4 टाइम 20x स्क्वायर हो जाएगा। x 4x मल्टीप्लाई होंगे, फिर 4x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3 को ब्रैकेट में दोनों से, इसी तरह राइट साइड पे भी आपने मल्टीप्लाई कर देना। अब आप ज़रा गौर करें तो ये 12 और 15 ये दोनों x वाले हैं, ये ऐड हो जाएंगे, और इधर से 8 और 21 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इनको ऐड करके मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि क्या बनेगा। लें जी स्टूडेंट्स, मैंने इनको ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ये तीनों वैल्यूज़ को उठा के लेफ़्ट साइड पे आप ट्रांसफ़र कर दें। तो जब ये तीनों वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पे ट्रांसफ़र होंगी तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब कुछ सेम वैल्यूज़ ऐड सब्जेक्ट हो रही हैं, 20x की स्क्वायर और माइनस 24x स्क्वायर, ये ऐड हो जाएंगे आपस में या सब्जेक्ट। इसी तरह 27 और 29x हैं, इन दोनों को ऐड कर लिया, और 9 और माइनस 7 है, इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन की सिचुएशन क्या बनती है। ये स्टूडेंट्स ऐड करने से ये 20 माइनस 24x से माइनस 4 आ गया, 27 और प्लस 29 किया माइनस 27 तो 2x आ गया,
और इस तरह 9 -7 से 2 आ गया। अब इसमें से देखेंगे अगर आप गौर करें तो -2 कॉमन आ रहे हैं, तो आप इन तीनों वैल्यूज़ में से -2 कॉमन ले लें। अब -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे ले जाएं, 0 से डिवाइड कर दें तो आपके पास एलिमिनेट हो जाएगा। 0 से किसी भी चीज़ को भी डिवाइड करें तो वो जो है वो वैल्यू डिवाइड करने से जो भी 0 से डिवाइड होगी इसका आंसर 0 ही आ जाएगा। तो फिर हम ये लिखेंगे 2x² -x एंड -1। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। जी स्टूडेंट्स, मैंने मिड टर्म ब्रेक कर दी है। 2 1 टाइम 2 की मिड टर्म ब्रेक करनी है कि आंसर -1 आ जाए, तो 2 की मिड टर्म ब्रेक तो 2 1 टाइम 2 ही होगी, तो -2 + 1 आप करेंगे क्योंकि बिटवीन आपने -1 लाना है, तो -2 + 1 आप कैलकुलेटर से करें तो आंसर -1 आएगा। फिर इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ऑफ कोर्स 1 आ रहा है। बाकी मैंने वो उसी तरह मिड टर्म ब्रेक की है, तो x - 1 को मैंने इक्वल्स टू 0 किया, 1 राइट साइड पर ट्रांसफर होकर 1 आ गया, -1 + 1 में कन्वर्ट हो गया। जब 2x + 1 को मैंने इक्वल्स टू 0 किया तो वो -1/2 आया। तो माइनस जो है वो आपकी लेंथ नहीं होती, लेंथ सेंटीमीटर्स, कभी भी सेंटीमीटर जो है वो माइनस में नहीं होती, तो इसको इग्नोर करना है आपको। तो आपका आंसर जो आ गया दैट इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 1। तो ये स्टूडेंट्स हमने अब ये कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।